नाइन्थ क्लास का दूसरा चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ाए थे, जिसके अंतर्गत लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव ये तीन ग्रुप आइडियोलॉजिकल ग्रुप के लोग थे, जिनके आइडिया अलग अलग थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। इनका आइडियोलॉजी सोशल चेंज के बारे में थी। सोशल चेंज के बारे में ये तीन ग्रुप सबसे ज़्यादा उस समय उभर करके सामने आए। तीनों ग्रुप के जो ओपिनियन था उसमें थोड़ा डिफरेंस था। तीनों सोशल सोसाइटी में चेंज लाने के बारे में अलग अलग तरह से सोचते थे, जिसके बारे में पिछले क्लास में बताए। आज बताएंगे उसी सेक्शन का, उस चैप्टर के पहला सेक्शन का दूसरा टॉपिक है द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में विशेषकर एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड शुरू हुआ, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर, रिपब्लिक के प्रिंसिपल पर, इस सब पर फोकस्ड था, इस सब पर जोर देता था। इंडिविजुअल राइट की बात करता था, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था। तो ये एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड जो है 19th सेंचुरी के यूरोप में शुरू हुआ और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों में देखने को मिलता है। तो जो पॉलिटिकल के ट्रेंड जो नया शुरू हुआ उसका जो परिवर्तन आया, जो प्रभाव पड़ा उसका यूरोप पर, वो तो अलग था। एक दूसरा प्रभाव भी यूरोप पर पड़ रहा था कि सोसाइटी में और इकोनॉमी में चेंजिंग आ रहा है। उस समय नए नए जो है तो इंडस्ट्रीज सब लगाए जा रहे थे। नए इंडस्ट्रीज लगाए जाने के कारण नए नए जो है शहरों का विकास हो रहा था, जिसको इंडस्ट्रियल टाउन या सिटी के नाम से जाना जाता है। ये इंडस्ट्रियल टाउन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के साथ ही नए नए जो है तो इलाके में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था। ये सब परिवर्तन उस समय आ रहे थे। इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़े, इंडस्ट्रियल टाउन वैसे ही बढ़ता चला गया। अब गांव से, कंट्री साइड से जो मेल थे, फीमेल थे, जो चिल्ड्रन थे, ये सब शहरों की ओर आ रहे थे, क्योंकि शहर में इंडस्ट्रीज में इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की आशा थी। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गांव से, देहातों से, कंट्री साइड से ये लोग शहर की ओर आ रहे थे। शहरों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। जो इसके अलावे शहरों में इन लोगों के रहने के लिए जो घर बनाए जा रहे थे, लेकिन ये घर बड़े बेतरतीब ढंग से बनाए जा रहे थे, डिसऑर्डरली बनाए जा रहे थे और साफ सफाई की, सैनिटेशन के, लाइट की, इस सब की कोई व्यवस्था नहीं थी। गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी। जो मजदूरों की स्थिति भी इसमें अच्छी नहीं थी। उस समय कोई लेबर एक्ट नहीं था। नतीजा यह था कि लॉन्गर आवर तक जो है तो मजदूरों से काम करवाया जाता था। लंबे समय तक उनसे काम लिए जाते थे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, इतने लंबे समय तक उनसे काम लिए जाते थे। मजदूरी उनका जो वेज था बहुत कम था, लेस था। तो इस सब ये सब परेशानी मजदूरों को थी। इस इंडस्ट्रीज इतने ज़्यादा लगने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों को नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते थे और जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते भी थे, हर साल उनको भी कोई गारंटी नहीं रहता था कि हर साल उनको काम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो चीज़ बनता था वो कुछ सीजन, उनका पीक सीजन होता था, जिसमें डिमांड मार्केट में उस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का ज़्यादा होता था। उस पीरियड में ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट देता था। लेकिन कुछ आवर जो होते, कुछ पीरियड जो होते थे, सीजन होते थे इंडस्ट्रीज के लिए, वो ऑफ सीजन कहलाते थे। इसमें डिमांड कम हो जाता था प्रोडक्ट का, जिसके कारण जो है तो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला भी होता था
बहुत सारे को काम पर से निकाल दिया जाता था। तो ये सब समस्या थी। उस समय ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थे, लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति थी, जो लिबरल और रेडिकल लोग थे ये भी बहुत सारे प्रॉपर्टी के बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऑनर थे और इन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रेड के थ्रू या इंडस्ट्रियल वेंचर के थ्रू जो है तो इन्होंने हासिल किया था। यानी उद्योग लगा करके, कल कारखाने स्थापित करके, उसमें बने हुए वस्तुओं को बेच करके या व्यापार के माध्यम से ही रेडिकल और लिबरल लोग जो है तो ये धन अर्जित किए थे। ये लोग चाहते थे कि ये जो लोगों के द्वारा इस तरह का प्रयास करने को बढ़ावा मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बने, लोगों के द्वारा लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके कारण एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इन लोगों का, रेडिकल और लिबरल लोगों का यह सोचना था कि यदि मजदूर हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे तो ये इसका ज़्यादा फायदा वे उठा सकते हैं, क्योंकि एजुकेटेड लेबरर जो थे, इंडस्ट्रियल लेबरर, वह सही ढंग से काम करते, जो हेल्दी इंडस्ट्रियल लेबरर वह ज़्यादा काम करते। तो इस तरह प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता तो सेल वो ज़्यादा कर सकते थे, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। इसीलिए उन लोगों का कहना था कि ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब मजदूर एजुकेटेड हों, मजदूर हेल्दी हों। उन लोगों का ये भी कहना था कि लोगों को व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दे करके ये इस प्रक्रिया को जो है तो ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। इन रेडिकल और लिबरल लोगों के द्वारा मजदूरों के पक्ष में बात करने से मजदूर लोग जो है तो लिबरल और रेडिकल आइडियोलॉजी पर बेस्ड जो एसोसिएशन थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थे, उन सब के साथ समर्थक हो गए, उन लोगों के आसपास ये एकजुट होने लगे। इसके अलावा इसी समय एक दूसरी और घटना घटी कि बहुत सारे देशों में जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, इस समय जो लिबरल और रेडिकल और नेशनलिस्ट लोग थे वे बहुत सारे जो है सो रिवोल्यूशनरी बन गए, क्रांति के पक्ष में हो गए, क्रांति के समर्थक हो गए और वे लोग बहुत जगह रिवोल्यूशन लाने की कोशिश किया ताकि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको खत्म किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या रिपब्लिक वहाँ उन देशों में लाया जा सके, डेमोक्रेसी उन देशों में लाया जा सके। ऐसे जो सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी के रूप में उस समय जिनका नाम सामने आया वह इटली का गुइसेप्पे मेजनी था। मेजनी ने यह कोशिश लुगारिया नाम के एक इटालियन स्टेट में करने की कोशिश की, वहाँ रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश किया। उसके द्वारा मेजनी के वर्ल्ड में कितना पॉपुलर था इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा जो आर्टिकल लिखे जाते थे, छापे जाते थे न्यूज़पेपर वगैरह सब में, दुनिया भर के देशों में वहाँ के लोकल भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाता था और उसको वहाँ के लोग, उन देशों के लोग बड़े चाव से और ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, उससे वे प्रेरित होते थे, एनकरेज होते थे, इंस्पायर्ड होते थे। अगले क्लास में बताएंगे सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के बारे में कि किस तरह यूरोप में आया।